रॉयल नंबर पेपर व्यू आज खत्म हो चुका है और ये पेपर व्यू अपने पीछे कई ज़्यादा सवाल छोड़ के गए। क्यों जे उसो ही जीते और क्यों सेथ रॉलिंस ने मैच से एलिमिनेट होने के बाद रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर अटैक किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो सबसे पहली चीज़ भाई, तो केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था। ये मैच में क्या स्पॉट्स नहीं देखने को मिला हमें। फिशरमैन सुप्लेक्स देखने को मिला टॉप रोप पर से, वो भी डायरेक्ट लैडर के ऊपर जो केविन ओवेंस ने लगाया कोडी रोड्स को, और रिंग के अंदर लैडर आड़ा रख के उसके ऊपर केविन ओवेंस को उस बैक बॉडी ड्रॉप मिला और पावर बॉम्ब लगाया रहा। भाई क्या क्या नहीं था ये मैच में, मैं क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा ब्रूटल मैच मैंने कई टाइम से नहीं देखा। मैंने शायद आखिरी ब्रूटल मैच कौन सा देखा था, द बार वर्सेस हार्डी बॉयज का इतना ब्रूटल मैच देखा था मैंने, और उसके बाद अभी ये सीधा मैच देख रहा हूँ। और इसके बाद क्या इंजरी है पॉसिबली, तो पॉसिबली केविन ओवेंस को ज़्यादा कुछ इंजरी नहीं, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन WWE शायद उनकी इंजरी ज़्यादा सीरियस बताएंगी उनको टेलीविजन से ऑफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स को अब एक नए अपोनेंट की जरूरत है और नया अपोनेंट बनेगा सैमी ज़ेन। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो केविन ओवेंस को हराने के बाद कोडी रोड्स अनाउंसर टेबल के ऊपर जाके भी सेलिब्रेट कर रहे थे और वो चीज़ सैमी ज़ेन काफ़ी नज़दीक से देख रहे थे। और अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि सैमी ज़ेन ऐसा बता सकते हैं कोडी रोड्स को कि भाई कोडी, वो इंजर्ड पड़ा था तब भी तू साले सेलिब्रेट कर रहा था बहुसड़ी के। अगली चीज़ है, जब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस लड़ रहे थे रॉयल नंबर मैच में और सीएम पंक ने आके उन्हें एलिमिनेट कर दिया दोनों को, और उसके तुरंत बाद लोगन पॉल ने सीएम पंक को एलिमिनेट किया। और ये एलिमिनेशन के बाद हमें आर्ग्यू करते हुए दिखे रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस ने सीधा सीधा अटैक कर दिया रोमन रेंस के ऊपर। पहले उन्हें स्टॉप लगाया और फिर सीएम पंक के साथ एक ब्रॉल भी की और वापस स्टील स्टेप के ऊपर रोमन रेंस को स्टॉप लगाया। मैं भाई आप लोगों को एक बात लिख के देता हूँ कि हमें पॉसिबली सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक रेसलमेनिया कोई भी डे 1 में या डे 2 में कोई भी दिन का मेन इवेंट का इन तीनों का मैच देखने को मिल सकता है, एक ट्रिपल थ्रेट मैच। और ये तीनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ ब्रूटल चीज़ें करते हुए हमें दिख सकते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, क्या कुछ नहीं हो सकता, इतना ब्रूटल मैच दिखा सकती है WWE की, क्या बताओ। और ये तीनों अपनी भड़ास निकाल सकते हैं एक तीनों के ऊपर। और अब कल के मंडे नाइट रॉ से इस चीज़ का बिल्डअप भी हमें WWE की तरफ से देखने को मिलेगा, क्या नहीं कर सकती WWE। ठीक, तो आज के रॉयल नंबर में हमें निक्की बेला का भी रिटर्न देखने को मिला और निक्की बेला ने रिटर्न करती है अपने पॉसिबली फ्यूड टीज कर दिए। और WWE ने यह पॉइंट तो क्लियर कर ही दिए कि निक्की बेला का रिटर्न वन टाइम के लिए नहीं था, सिर्फ रॉयल नंबर के लिए रिटर्न नहीं था उनका पॉसिबली रेसलमेनिया में भी कोई रोल हो सकता है। अगर आपने रॉयल नंबर ठीक से देखा होगा, ध्यान लगा के देखा होगा, जब निक्की बेला 30वें नंबर पे आई तो उन्होंने आते बराबर सबसे पहले बेली को ही स्लैप किया। इसका मतलब क्या है? और एक चीज़ कि जब बैकस्टेज इंटरव्यू ले रहे थे निक्की बेला का, तभी भी निक्की बेला ने कहा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ के साथ लड़ी और वहाँ पे हॉर्स वुमन थी, और उन्होंने सीधा सीधा बेली का नाम लिया। तो हमें पॉसिबली बेली वर्सेस निक्की बेला की एक फ्यूड देखने को मिल सकती है और ये फ्यूड सीधी सीधी रेसलमेनिया तक जा सकती है। और रेसलमेनिया में हम इन दोनों का एक मैच देखने को मिल सकता है, निक्की बेला वर्सेज बेली का मैच। और ये इन दोनों लेडीज़ की हम कह सकते हैं एक नॉन टाइटल फ्यूड होगी। और निक्की बेला की शायद WWE के बाद 2022 के बाद एक शायद मैच भी लड़ सकती है रेसलमेनिया में जाके, या फिर ये वन टाइम फ्यूड हो सकती है, उसके बाद वो फुल टाइम रिटायर हो जाएगी। ठीक, तो अगली चीज़ कि अब जे उसो जीत चुके हैं, जे उसने सेलिब्रेट भी किया, जे उसो ने बैकस्टेज एक इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद जे उसो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई जे उसो जरा एक बात बता, तू किसको चैलेंज करेगा। तो जे उसने कहा कि भाई जब तक मैं जीता नहीं था तब तक तो मेरे दिमाग में सिर्फ गुंथर और सिर्फ गुंथर ही था, लेकिन अब मैं जब जीत चुका हूँ तो मेरे दिमाग में दोनों चैंपियन है, दोनों के तीनों चैंपियनशिप है। तो मैं कोडी रोड्स के लिए भी जा सकता हूँ, गुंथर के लिए भी जा सकता हूँ और NXT पे भी जा सकता हूँ। वहाँ पे कौन है, तो वहाँ पे ओबा फेमी है, तो मैं ओबा फेमी के लिए भी जा सकता हूँ। लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर ने मेरे को हराया हुआ है और गुंथर का रिकॉर्ड मैं 3 बार हार चुका हूँ गुंथर से और गुंथर 3 बार जीत चुका है। 0-3 का रिकॉर्ड है और मैं गुंथर को वापस एक बार और चैलेंज करूंगा और गुंथर को रेसलमेनिया में देखूंगा। यानी जे उसने सीधा सीधा ये कहा कि वो गुंथर के टाइटल के लिए ही जाएंगे और हमें चौथी बार इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा और पॉसिबली जे उसो चौथी बार जाके हरा सकते हैं गुंथर को और नए वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं भाई। लेकिन रॉयल नंबर मैच में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार थे, रोमन रेंस थे, सीएम पंक थे, जॉन सीना थे, किसी को भी जिता देते और जे उसो का एलिमिनेशन चैम्बर पेपर भी जिता के सीधा सीधा गुंथर के सामने डाल देते। लेकिन नहीं भाई, रॉयल नंबर का स्पॉट वेस्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल नंबर ये उसो जीते मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन कोई और बड़ा सुपरस्टार डिजर्व करता था। अगर WWE का प्लान ऐसा होगा कि जे उसो को एक बड़ा सुपरस्टार बनाया जाए तो वो बात अलग है। अगर WWE जे उसो के लिए एक मॉन्स्टर्स पुश की तैयारी कर रही है तो वो बात अलग है, वो नहीं कहा जा सकता फिर। ठीक, तो अगली खबर हमारी ये सामने आ रही है कि सीएम पंक का क्या फेवर हो सकता है WWE के अंदर। अब सीएम पंक हार चुका है रॉयल नंबर मैच और सीएम पंक का दरवाजा बंद हो चुका है रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए। जैसे मैंने आपको कहा
कि हमें सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंज का पॉसिबली मैच देखने को मिल सकता है। अगर रोमन रेंज ये मैच के लिए तैयार नहीं हुए या फिर सेथ रॉलिन्स ये मैच के लिए तैयार नहीं हुए तो सीएम पंक के पास एक फेवर भी है। सीएम पंक सीधा सीधा पॉल हेमन के पास जाते जा सकते हैं और फेवर मान सकते हैं कि भाई जरा जेउसो से वो रेसलमेनिया का मेन इवेंट मांग ले पर मैंने उनको उसके ऊपर फेवर किया था ख्याल तो इसके अंदर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर अब वो फेवर मेरे को वापस चाहिए। सीधा सीधा पॉल हेमन से जाके सीएम पंक ऐसा कर सकते हैं और जेउसो जीते उसके बाद से फैंस का बैकलैश भी आ रहा है और सीधा सीधा पॉल हेमन फेवर मांगते हुए दिख सकते हैं, हमें जेउसो को मनाते हुए दिख सकते हैं कि उसको उत्तर दे दे। ठीक, और जैसे मैंने आपको उस वीडियो की शुरुआत में कहा कि केविन ओवेंस को इंजरी है, वैसे ही कोडी रोड्स को भी इंजरी हुए क्योंकि सबसे ज़्यादा मार तो कोडी रोड्स को ही पड़ी है ना भाई। अरे क्या पड़ी है भाई कोडी रोड्स को। मैंने जैसे आपको कहा कि लैडर के ऊपर पावर बॉम्ब पड़े, लैडर के ऊपर फिशरमैन सुप्लेक्स पड़े, क्या कुछ नहीं पड़ा, छोटे लैडर से तो क्या पटक के मारा केविन ओवेंस ने भाई। तो केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को भी इंजर्ड किया है, हमें ऐसा दिखाया जा सकता है, दिखाया भी गया है, बैकस्टेज बताया WWE ने कि कोडी रोड्स इंजर्ड है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अवेलेबल नहीं है। पर वो सैटरडे नाइट स्मैकडाउन पे आएंगे, फिर हम कह सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत में सैटरडे को मॉर्निंग को होती है। तो कोडी रोड्स स्मैकडाउन के एपिसोड पे आएंगे और पॉसिबली उनके सामने जेउसो भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपना अपोनेंट चूज कर लिया गुंथर को। तो कोडी रोड्स के लिए कोई दूसरा अपोनेंट होगा और वो हमें एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू से पता चलेगी कौन उनको फेस करेगा। पॉसिबली जॉन सीना फेस करते हुए दिख सकते हैं और जॉन सीना को ही उतारो भाई। क्यों? क्योंकि जॉन सीना के पास लास्ट मौका है वर्ल्ड चैंपियन बनने का, इसके बाद उनका वर्ल्ड चैंपियन बन के भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वो रिटायर ही हो जाएंगे।